हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 55 और ये हम पढ़ रहे हैं विषय विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए। हमारी ये सेकंड वर्कशीट है हमारी सीरीज़ में ऑफ चैप्टर प्रकाश। इससे पहले हम 54 नंबर वर्कशीट कर चुके हैं जिसमें प्रकाश चैप्टर से इंट्रोडक्शन था। उस इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं। साथ ही हमने दर्पण के बारे में पढ़ा कि हमको दो प्रकार के हमारे दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और किस तरह रेखा चित्र बनाते हुए अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में कि क्या रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण। इस वर्कशीट में आपको ये पढ़ना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र किस प्रकार बनेंगे। साथ ही आपको पढ़ना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र किस प्रकार बनेंगे। अच्छा, तो हम ये देख सकते हैं हमारी वर्कशीट में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र बनेंगे 6। ये 6 केसेस हैं जिन पे हमारे प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये 6 के 6 केसेस आपको पता होने चाहिए। अब ये 6 केसेस कैसे बनेंगे उसके लिए मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। हम सबसे पहले बनाते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इस तरह बनती है। आप एक मेजरमेंट के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो C है वो इसका सेंटर होना चाहिए और ये हमारा हो जाता है, यहाँ हमारा दर्पण है तो ये हमारा हो जाता है P। ठीक, और जब ये बनेगा तो ये याद रखिए आप कि C और P का हाफ पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि इसको 0 पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आप ले सकते हो पूरी 10 सेंटीमीटर स्केल से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे आप रखो C को, इधर से अगर हम शुरू करते हैं तो, और यहाँ पर आप रखो ESP को। तो यहाँ और जो F आएगा वो आपका हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर पे। तो इससे क्या होता है, जब भी हम बराबर, यानी ये डिस्टेंस जब भी बराबर लेके चलते हैं ना, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए आपका, तब आपका जो रूल्स फॉलो करके प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। इसके बाद आप अपने रूल्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो F से होके गुजरती है। ठीक है, जो F से होके, या फिर ये कहते हैं उसके बाद जो C से होके गुजरती है वो वापस C पे जाती है। तो इस केस में ये होता है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी मीटिंग पॉइंट होगा, नीचे जो भी आपकी परावर्तित किरणें हैं उनका मीटिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझा रही थी कि इस तरह आपको बनाना है। आप कोई भी बनाना स्टार्ट करो, बिल्कुल राइट मेजरमेंट्स लो तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। अब उसके बाद हम केसेस की बात करते हैं। आप केसेस में ध्यान से देखो, जब हम लेफ़्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट केस से 6th केस तक आते हैं, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम खुद रखेंगे, इमेज हमारी, बिंब हम खुद रखेंगे, इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी यानी बहुत दूर से स्टार्ट हो रहा है, अनंत पे से। तो जो पहला आपका है ये वाला, तो ये अनंत का है। ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, पहले ऑब्जेक्ट की हम प्लेस की बात कर रहे हैं। इस पे अनंत पे है, फिर क्या होगा, बियॉन्ड C से आएगा, यानी C से जस्ट पीछे, यानी हमने उसको पकड़ के अपनी लाइन पे तो रखा। उसके बाद क्या होगा, C पे। देखो इधर से हम इस अक्ष, पूरी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे इधर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेके। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखना सिर्फ C पे आ गया। अब क्या होगा, C से इधर आ जाएगा, यानी देखो नेक्स्ट में आएगा C और F के बीच, C और F के बीच, चौथा वाला हमारा आएगा C और F के बीच। उसके बाद देखो C और F के बीच आने के बाद सीधा F पे आ जाएगा और फिर F और P के बीच आ जाएगा, यानी हमने इधर से स्टार्ट किया और सीधा F और P के बीच में हमारा प्रतिबिंब आ गया, बिंब आ गया, प्रतिबिंब नहीं बिंब। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में प्रतिबिंब कहाँ पे है, सबसे पहले F पे। ये देखो हमारा क्या किस पे है प्रतिबिंब, देखो आप देख सकते हो F पर है ना। जो लास्ट हमने पढ़ा था F, सबसे पहला हमारा प्रतिबिंब बनेगा F पर। उसके बाद क्या होगा, F से C और F के बीच में। अब देखो जब हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो हम अक्ष के इस साइड जा रहे हैं, F से शुरू करके C और F के बीच में, उसके बाद फिर C पर, फिर क्या आएगा C से परे, फिर आएगा अनंत पर। ये देखो अनंत पर आ गया ना,
और अनंत के बाद आएगा सीधा दर्पण के पीछे, ये आखिरी जाएगा, ये जाएगा अनंत के पीछे। ये हमारा कुछ एक्सेप्शनल केस हैं ये दोनों हमारे, इनके बारे में हम साथ के साथ बात करेंगे। तो मेरे को आपको ये जस्ट बेसिक रूल देना था कि किस तरह आप अपनी लाइन बनाओगे, साथ ही आपका बिंब किस तरह जा रहा है लेफ़्ट टू राइट और प्रतिबिंब किस तरह जा रहा है राइट टू लेफ़्ट। तो आपको ये लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम रूल्स की बात करते हैं। तो यहाँ देखो, एक रे, ये इन्फिनिटी वाला केस है डिफरेंट, दोनों इन्फिनिटी से आ रही है रेज। और क्या होगा जब आप स्केल से बनाओगे ना सब कुछ सही तरीके से मेजर करके, तो आप देखोगे जो इन्फिनिटी वाली रेज हैं वो मिलेंगी जाके एफ पे, मतलब नीचे जब आपको पॉइंट आएगा ना तो वो आपकी इमेज बनेगी एफ पे, और बहुत ही अत्यधिक छोटा बिंदु का आकार होगा और वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनेगा। जब भी हमारा प्रतिबिंब इस तरह बनेगा तो इसको ये होता है उल्टा, क्योंकि बिंब हमारा ऐसे रखा जा रहा है। तो ये हो गया उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो देखो फर्स्ट केस अनंत पे और प्रतिबिंब बना एफ पे, प्रतिबिंब का आकार आप देख सकते हो अत्यधिक छोटा बिंदु का आकार है, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टी। अब बात करते हैं सी से परे की सेकंड इमेज। अब हमने सी से जस्ट परे रखा है, तो पहली वाली देखो सीधी जो लाइन जा रही है पैरेलल, वो गुजर के आ रही है एफ से। जो सी से जा रही है वो वापस सी से आ रही है, तो जब वो पूरी सी से वापस आ रही है तो यहाँ सी और एफ के बीच कहीं देखो ए बी बन रहा है, और वो भी उल्टा बन रहा है, सी एंड एफ के बीच बन रहा है और बहुत ही छोटा बन रहा है और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो एफ सी की बात करते हैं। जब आप सी वाला बनाओगे ना पैरेलल से इधर, और फिर ये वाला देखो पूरी पैरेलल से इधर जा रही है, जो एफ से गुजरेगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल होगी वो एफ से गुजरेगी, और हम देखेंगे कि हमारा जो बिंब है वो सी पर था तो प्रतिबिंब भी सी पर आएगा, समान आकार का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। वही सेम केस हमारा सी और एफ के बीच रख के होगा। सी से परे बनेगी इमेज, सी से पीछे आ जाएगी ये रही इमेज, और बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वहीं अब हम बात करते हैं कि जब हमारा रेखा वो जो हमारा प्रतिबिंब है वो एफ पर होगा। जब भी हमारा बिंब एफ पर होगा तो आप देखो एफ से इन्होंने क्या किया, इस वाले प्रतिबिंब की बात कर रही हूँ मैं, एफ से पहली रे पैरेलल गई ए डी और वो एफ से निकल गई, दूसरी सी से, ये सी से होके निकलेगी ना, सी से जाएगी तो वो सी पे ही वापस आ जाएगी। तो देखो आप इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बनेगी, और ये बहुत ही बड़ी, इन्फिनिटी पे बन रही है तो बहुत बड़ी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टी। आखिरी केस है हमारा जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट होगा यानी बिंब होगा पी और एफ के बीच में। जब हम इसको रूल से फॉलो करके बनाएंगे तो हमारी इमेज कुछ, जो हमारी प्रतिबिंब बनेगा वो इसके आभासी दर्पण के पीछे बनेगा, पहली बात सीधा बनेगा तो इसलिए वो आभासी होगा, और साथ ही बहुत बड़ा होगा। ये थे 6 केसेस हमारे अवतल दर्पण के। इसके बाद के 2 केसेस आप देखो उत्तल दर्पण के। जब उत्तल दर्पण बनाएंगे तो हमारा देखो दर्पण का डायग्राम चेंज हो गया। तो जब हम बात करेंगे पहली हमारी वस्तु कहाँ अनंत पे होगी, ये देखो बिंब का है अनंत पे, प्रतिबिंब का है दर्पण के पीछे, यहाँ बना है सेंटर में एफ पे बना है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यधिक बिल्कुल बिंदु जैसा छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधी। जब भी दर्पण के राइट साइड में, जब भी दर्पण के राइट साइड में कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा आभासी, और जो आभासी होगा वो सीधा होगा। जब भी दर्पण के लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा वास्तविक, और वो कैसा होगा, हमेशा उल्टा। वहीं सेकंड केस देखो, वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं पे भी, यहाँ अनंत पे थी और यहाँ दोनों में से कहीं पे भी आप लगाओगे तो पहली अगर पैरेलल से जा रही है तो वो ऐसे एफ से होके गुजरेगी, दूसरी सी से जा रही है तो वो सी पे वापस हो जाएगी, और जब भी हमें इस साइड दिखाना है तो हम उसे डॉटेड, हमेशा राइट ऑपोजिट साइड जो दिखाएंगे दर्पण के वो डॉटेड दिखेगी। तो आप ये देख सकते हो एफ और पी के बीच में हमारा दर्पण की स्थिति कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा बिंदु आकार का, और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी। 2 केसेस उत्तल दर्पण के और 6 केसेस अवतल दर्पण के आपने पढ़े। अब साथ ही क्वेश्चन है, देखो अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है।
अब उत्तल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण क्या करता है कि बहुत छोटे आकार दिखाता है। तो उससे क्या होता है, वाहनों में आप देखो साइड मिरर जो होता है आपका, उसमें उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा तो बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर लेगा, तो इसलिए गाड़ी में चलाना बहुत सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा तथा इस व्यवस्था का रेखाचित्र बनाओ। अब देखो हमने अवतल दर्पण के 6 केस पढ़े, उत्तल के 2, तो उसमें से आप देखो समान आकार का किस में बना, ये रहा समान आकार। किस में पढ़ा है हमने, अवतल दर्पण में। तो कौन सा दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण। पहली बात, इसका आपको रेखाचित्र बनाना है। कौन सा रेखाचित्र है, तीसरा यानी सी पर, यानी ये वाला। तीसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप लिखिए। ये क्रियाकलाप आप अपनी किताब जो आपकी रेफरेंस बुक है या फिर एनसीईआरटी सबसे प्रेफरेबल होगा, उसमें एक एक्टिविटी दी गई है अवतल दर्पण फोकस दूरी कैसे ज्ञात करनी है, तो आप वहाँ से देखकर लिखिए और अपनी वर्कशीट पूरी कीजिए। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, कमेंट में ज़रूर करके बताएं और मेरी नेक्स्ट वर्कशीट का वेट करें।